सभी साथियों को नमस्कार। मैं जर्नैल सिंह रंधावा कुरुक्षेत्र हरियाणा से वर्ल्ड के नंबर 1 पाक पवित्र मिशन आरसीएम बिजनेस में हूँ। 2006 से लगभग 14 साल हो चुके हैं। मैं इस इंडस्ट्री का 14 साल का स्टूडेंट हूँ। पिछली वीडियो में हमने बात की थी नए व्यक्ति को मार्केटिंग प्लान कैसे दें। आज हम चर्चा करेंगे आरसीएम बिजनेस की आन बान और शान, इसका मार्केटिंग प्लान, फुल मार्केटिंग प्लान। जब तक व्यक्ति के दिमाग में पूरी तरह से आरसीएम का प्लान क्लियर नहीं होगा, पैसे कैसे आते हैं, कौन सा पैसा आता है, कंपनी कितना पैसा दे सकती है, यहाँ पे क्या शानदार फ्यूचर है। जैसे अगर मैं बात करूँ, मैं किसी को बताऊँ, मान लीजिए सामने कोई डॉक्टर है, वकील है, अगर मैं उसको बोलूँ सर मेरी एजुकेशन 8वीं फेल है लेकिन इस इंडस्ट्री से मैं 2 लाख रुपए की इनकम लेता हूँ मंथली, तो क्या वो व्यक्ति विश्वास करेगा? नहीं करेगा। बातों से विश्वास नहीं करेगा जब तक उसको प्रैक्टिकली ये साबित ना हो ये पैसा आता कहाँ से है। उसके दिमाग में जाएगा पैसे कोई पेड़ पे नहीं लगते जो एक 8वीं फेल चढ़ेगा और तोड़ के ले आएगा। कौन सी इंडस्ट्री है पैसे देती है? तो आज हम डिटेल में आरसीएम बिजनेस के मार्केटिंग प्लान की चर्चा करेंगे। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मेरा दावा है दोस्त, जिस दिन ये मार्केटिंग प्लान दिमाग पे घुस गया उस व्यक्ति का बिजनेस कम चले ज़्यादा चले, मैं गारंटी देता हूँ वो कभी भी आरसीएम को छोड़ेगा नहीं और सारी ज़िंदगी टिका रहेगा और काम करेगा। हम गलती क्या करते हैं, नए व्यक्ति को ज्वाइन किया और दोबारा उससे मिलते नहीं हैं। पहली बार में उतना सा प्लान दें, जैसे धीरे धीरे वो आपके इस सिस्टम में आता है, आरसीएम बिजनेस में आता है, दोबारा 2, 4, 10 दिन के बाद दोबारा फिर उसके पास बैठें, उसकी फैमिली में बैठें और ये दोबारा फिर फुल मार्केटिंग प्लान उसके साथ शेयर करें। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप आरसीएम में कब आए, ये बिजनेस उस दिन चलेगा जिस दिन आरसीएम आपके अंदर आएगा। मैंने एक इंटरव्यू देखा था, मैं आरसीएम से ज़्यादा अहमियत किसी चीज़ को नहीं देता। मुझे 10 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा, वो फ्यूचर इसका आज भी नज़र आ रहा है, बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। मैंने एक इंटरव्यू देखा था अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत अमेरिका से हुई है 1959 से। तो जब वो पत्रकार ट्रंप का इंटरव्यू ले रहा था और पत्रकार ने ट्रंप से पूछा, हम बात करते हैं 2 लाख रुपए आ रहे हैं, सामने वाले को 2 लाख रुपए 8वीं फेल, ये इंडस्ट्री 2 करोड़ 2 अरब रुपए भी दे सकती है। मैं इतनी बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल साबित भी करूंगा। ट्रंप का जब इंटरव्यू पत्रकार ने ट्रंप से पूछा, सर आप यहां की गवर्नमेंट से सैलरी नहीं लेते, मैंने सुना है। तो ट्रंप ने कहा बिल्कुल मैं नहीं लेता। तो पत्रकार ने कहा सर क्यों नहीं लेते? ट्रंप ने कहा मेरे पिताजी नेटवर्क मार्केटिंग करते थे, मैं नॉमिनी था, उन्होंने एक मजबूत नेटवर्क तैयार किया, आज वो दुनिया में नहीं है, उनके काम की बदौलत इसमें नॉमिनी फैसिलिटी होती है, वो बिजनेस मेरे नाम ट्रांसफर हो गया और वो इनकम मुझे आज आ रही है। तो पत्रकार ने बड़ी हैरानी से पूछा कितनी आ रही है, कितनी आ रही है जो आप यहाँ की गवर्नमेंट से सैलरी नहीं लेते? तो दोस्त ट्रंप ने 1 मंथ की जो इनकम बताई, अगर आप नए व्यक्ति को बताओगे तो पल्ले नहीं पड़ेगा जब तक उसका प्लान क्लियर नहीं होगा। 125 करोड़ डॉलर 1 मंथ की इनकम, 125 करोड़ डॉलर इंडियन रुपीज के हिसाब से कैलकुलेट करोगे लगभग 8 रुपए के करीब। क्या व्यक्ति सोच सकता है 1 मंथ की इनकम डायरेक्ट सेलिंग से इतनी आ सकती है? पहली बात तो विश्वास नहीं होगा। और अगर आपने उसको मार्केटिंग प्लान के जरिए ये बात साबित कर दी इस इंडस्ट्री में इतनी इनकम आ सकती है, तो आप सोच के देखें, जिस व्यक्ति को ये क्लियर हो जाए जहां से इतनी बड़ी इनकम आ सकती है, क्या वो व्यक्ति उस इंडस्ट्री को छोड़ देगा? क्या आरसीएम बिजनेस को छोड़ देगा? कभी भी नहीं। लेकिन बहुत सारे लोगों का आरसीएम प्लान ही क्लियर नहीं है, पैसा आता कैसे है। अभी चैट विद सुरेंद्र वस्त में हम चैनल देखते हैं, अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर जानना है तो चैट विद सुरेंद्र वस्त चैनल जरूर देखें, उसको सब्सक्राइब करें अगर अब तक आपने नहीं किया। इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां उसमें आती हैं, बड़ी बड़ी जॉब को छोड़कर लोग डायरेक्ट सेलिंग में आए। तो क्यों आए? तो ये डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम दाल रोटी के जुगाड़ के लिए नहीं है, ये कहानियां बनाने का बिजनेस है। तो आज हम इसका फुल मार्केटिंग प्लान देखते हैं, थोड़ा ध्यान देना। हम हैं डीएसएम में, डीएसएम डायरेक्ट सेल मार्केटिंग। डायरेक्ट सेल मार्केटिंग को जानने से पहले हमारा जो पुराना तरीका है आज तक का खरीदारी का, वो क्या है वो देखते हैं। उसमें क्या होता है, यहाँ पे कोई मिल है, मिल होती है, हम सब बहुत दूर होते हैं, कस्टमर ग्राहक, हम सब ग्राहक हैं। आज तक कभी भी हमें मिल से सामान नहीं मिला, हमें सामान चाहिए किसी रिटेलर के पास जाएंगे, ये घर नहीं बनाता, ये किसी होलसेलर से लेके आएगा, इसके घर नहीं बनता, ये किसी बड़े C&F से लेके आएगा, यानी कि घर किसी के नहीं बनता, एक चैनल के द्वारा हमारे तक इस कस्टमर तक सामान पहुंचता है। बीच में एक बहुत भारी खर्चा होता है एडवर्टाइजमेंट का। कस्टमर किस चीज़ की डिमांड करता है, क्या देखकर करता है? ऐड देखकर। ये जो ऐड होती है टीवी पे, ये बहुत मोटा पैसा, करोड़ों रुपए लेते हैं
और ये उस प्रोडक्ट को यूज नहीं करते, सिर्फ ऐड करते हैं, यूज नहीं करते। आपको पता ही है, मान लीजिए कंपनी कोई प्रोडक्ट 50 रुपये का तैयार करती है, कस्टमर तक आते आते इस ऐड का खर्चा, इस सी एंड एजेंट का खर्चा, होलसेलर का खर्चा, रिटेलर का खर्चा, 50 की चीज़ घूमते घूमते कस्टमर तक कम से कम डबल हो जाती है। डबल तो कम से कम कर भर में, नहीं तो 2 गुना, डबल ट्रिपल कुछ भी हो सकता है, डबल कम से कम है। यानी कि 50% पैसा कस्टमर का इस बीच के चैनल में जाता है। यह है हमारा आज तक का पुराना तरीका। इस तरीके में हम सब जो ग्राहक हैं वो 80% हैं, बीच के जो मिडल मैन है वो 20% है। लेकिन अमीर कौन है? ये मिडल मैन। ग्राहक अमीर नहीं है, ग्राहक तो कल भी ग्राहक था, वो आज भी ग्राहक है। ये हमारा पुराना तरीका है। इस तरीके में और क्या कमी है? मार्केट में कोई रेट की फिक्स गारंटी नहीं है, आप सभी को पता है। कोई वेट की गारंटी नहीं है, कोई क्वालिटी की गारंटी नहीं है, पक्का बिल भी सभी नहीं देते, और आज तक कभी भी पैसे भी नहीं आए। जिस दुकान से आपने सामान लिया कभी इनकम भी हमारे बैंक में आज तक नहीं आई। और सबसे दुर्भाग्य की जो बात है वो 60 से 70% जो प्रोडक्ट हैं वो विदेशी हैं। एक लीवर नाम की कंपनी है, वो क्या करती है, जिस देश में जाती है उस देश का नाम आगे जोड़ देती है। हिंदुस्तान में आई तो हिंदुस्तान लीवर, पाकिस्तान में चलेगी तो पाकिस्तान लीवर। ये लीवर फॉरेन की कंपनी है, और ये लक्स, डिटोल, डव, इस तरह के 60 से 70% प्रोडक्ट लीवर कंपनी के हैं। अगर हम 60 से 70% प्रोडक्ट विदेशी यूज करेंगे तो पैसा कहाँ जाएगा? विदेशों में जाएगा। तो क्या हमारे देश की स्थिति अच्छी होगी? नहीं होगी। तो ये पुराना तरीका है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, हमारे बुजुर्ग सदियों सदियों से, दादाजी, पिताजी इसी तरीके से खरीदारी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। तो विचार करने वाली बात क्या है, क्या इस तरीके को चेंज नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो नया तरीका क्या है? डीएसएम क्या है? इसमें मेन कौन है? कंपनी कहती है सामान मैंने बनाना है, यूज इस कस्टमर ने आपने करना है, तो इनकी क्या जरूरत है? इस तरीके का नाम रख दिया डीएसएम, डायरेक्ट सेल मार्केटिंग। कंपनी ने कहा सामान बनाना और आप तक पहुंचाने की जिम्मेवारी मेरी। बना तो मैं पहले भी रही थी, बनाना और आप तक पहुंचाने की जिम्मेवारी मेरी। आरसीएम के नाम से दुकानें खोल दी। आरसीएम की फुल फॉर्म क्या है? राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। बनाना और आप तक पहुंचाने की जिम्मेवारी कंपनी की, आप यूज करें, अच्छा लगे तो प्रचार करें। क्या हर्ज है प्रचार करने में? जब टीवी वाले झूठ बोल के करोड़ों लोगों का बेवकूफ़ बना सकते हैं, आप प्रोडक्ट को यूज करें, अच्छा लगे तो प्रचार करें। क्या हर्ज है प्रचार करने में? फिर कंपनी क्या कहती है, अगर आप ये सारे काम करोगे, जो 50% पैसा मैं इनको दे रही हूं, उसी का 5% ट्रांसपोर्ट का खर्चा निकाल के, आप तक पहुंचाने का 5% ट्रांसपोर्ट का खर्चा निकाल के 45% पैसा कंपनी हमें वापस देती है। 45%। ये 45% पैसा थोड़ा नहीं है। ये 45% पैसा मिलेगा कैसे? देखते हैं। उसका कंपनी ने एक तरीका बना दिया, स्लैब सिस्टम, पैसा बांटने का तरीका। स्लैब सिस्टम जुड़ने के लिए ज्वाइनिंग फ्री है, केवाईसी देना है, केवाईसी सभी को पता ही है। तो स्लैब सिस्टम क्या है? अगर आप 1 रुपये से लेके 4,999 रुपये का सामान लेते हो तो 10% है। जैसे मान लीजिए आपने शुरुआत की, ये आप हो, ऐसे धीरे धीरे आपने टीम बनाई, ये ए ग्रुप, ये बी ग्रुप। अब मैं ये उनके लिए बता रहा हूं जो लाखों रुपया मंथली कमाना चाहते हैं। इसके 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं। मान लीजिए सेल्फ, आप सेल्फ आईडी पर अपना डायमंड क्लब करते हैं, 5,000 बीवी हर महीने। धीरे धीरे आपने 11 लोगों की ज्वाइनिंग यहाँ करा दी, 11 लोगों की ज्वाइनिंग यहाँ करा दी, इन लोगों को भी ट्रेन कर दिया। और हर व्यक्ति अगर अपनी सेल्फ आईडी पर डायमंड क्लब करता है, 5,000 बीवी करता है, ये उदाहरण है, कंपलसरी नहीं है, समझने के लिए उदाहरण है। भीड़ इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है, हमें सिलेक्टेड लोग चाहिए। तो 11 पंजे 55, इस हिसाब से 55,000 की सेल आपकी इस ग्रुप में हुई, 55,000 की सेल आपकी इस ग्रुप में हुई। टोटल आपकी सेल हुई 55, 55 1 10 और 5 आपकी सेल्फ आईडी। टोटल जो आपकी उस मंथ की सेल है 1,15,000 रुपये की। कंपनी पैसा कैसे बांटती है? अगर ये सेल होती है 1 रुपये से 4,999 तक की तो 10% है। अगर आपकी उस महीने की सेल है 5,000 की, कमीशन हो जाएगी 12%। अगर उस मंथ की सेल है 10,000 की तो 14% आपकी और आपकी टीम की। अगर ये खरीदारी 20,000 रुपये की है तो 16.5%। हमें यहाँ मेंबर बनाने से पैसे नहीं आते, हमें कंपनी के टर्नओवर में से पैसे आते हैं। आपका टर्नओवर कितना है? अगर आपकी और आपके ग्रुप की सेल 40,000 रुपये की है तो 19%।
अगर 17,000 रुपये की है तो 21.5%। अगर आपकी सेल 1,15,000 की है आपके और आपके ग्रुप की तो 24%। अगर ये सेल 1,70,000 की है तो 26.5%, ये हमें याद होना चाहिए। अगर ये 2,60,000 की है तो 29%। और अगर उस मंथ की सेल आपके और आपकी टीम की 3.5 लाख की है तो 32%। यह है स्लैब सिस्टम। 32% तक परफॉर्मेंस बोनस है। इसके बाद असल इनकम देती है कंपनी 3 से 8%। यहाँ पर रॉयल्टी भी है, 1 से 5% यहाँ पे टेक्निकल भी है। 32, 8, 40 और 5, 45। आज हम 32% तक की बात करेंगे। तो ऐसे कंपनी टोटल 45% पैसा बांटती है। अब टोटल सेल कितने की हुई? 1,15,000 की। ध्यान से देखना, जो लोग ये बोलते हैं जी पैसा नहीं आता, बेवकूफ़ बनाते हैं। पैसा आता है, समझदार के लिए सारा काफ़ी है। 1,15,000 रुपये हम स्लैब के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये स्लैब आएगी 24%। बहुत शानदार सिस्टम है, कोई हेरा फेरी नहीं, कोई ठगी नहीं, कुछ नहीं है। कंप्यूटर को नहीं पता बेचारे को, जात पात का नहीं, रिश्तेदारी का नहीं, वो आपका बिजनेस चेक करता है, जितना बिजनेस होगा उस हिसाब से वो इनकम ट्रांसफ़र करता है। 1,15,000 पे 24% है। कंपनी क्या करती है, पहले टोटल का निकाल लेती है। 1,15,000 का 24% 27,600 रुपये, ये टोटल कमीशन है आपकी और आपके ग्रुप की। अब सामान सभी ने लिया तो पैसे भी सभी को बटने चाहिए। आम लोगों का सवाल है जी, इस तरह के कामों में जो लोग पहले जुड़ गए, अक्सर आपको भी बोलते होंगे भाई साहब आपकी किस्मत अच्छी है, आप पहले जुड़ गए, जो लोग पहले जुड़ गए वो कमा गए। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें फंडेबाजी नहीं है, इसमें जोड़ने से पैसे नहीं आते, इसमें टर्नओवर से पैसे आते हैं। आपने लाखों लोगों को जोड़ दिया, सामान तो कोई ले ही नहीं रहा, पैसे कहाँ से आएंगे? तो ये 27,600 रुपये सभी के हैं। और अगर एक सिंगल व्यक्ति को सारे पैसे इसको मिल जाए तो अगले महीने कौन खरीदारी करेगा? कोई भी नहीं करेगा। दूसरी कंपनियों में मनी सर्कुलेशन में क्या होता है मुझे नहीं पता। हमारे यहाँ कंपनी पहले नीचे से पैसा बांटती है, जो बचता है वो ऊपर वाले को मिलता है। कैसे, आइए देखते हैं। ए ग्रुप में खरीदारी 55,000 की है तो हम देखेंगे 55,000 पे स्लैब के अकॉर्डिंग 70 ज़्यादा है तो ये 40 वाली स्लैब, यानी कि आपका ये ग्रुप भी 19% पे है और आपका ये ग्रुप भी 19% पे है। अगर आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो 10,450 रुपये यहाँ पे बनते हैं। 10,450 रुपये कंपनी आपके इन 11 लोगों में बांट देगी इसी स्लैब के अकॉर्डिंग, जिसका जैसा नेटवर्क होगा। दूसरी तरफ भी 10,450 रुपये सेम आपके इस ग्रुप में बटेंगे, यानी कि टोटल 10,450 और 10,450 20,900 रुपये ये आपकी पूरी टीम में चले गए। टोटल कितने थे? 27,600 रुपये। इसमें से 20,900 रुपये आपके ग्रुप का माइनस करेंगे, ये बचेंगे 6,700 रुपये। ये आपके हैं इस व्यक्ति के जिसने शुरुआत की थी, इस व्यक्ति की। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएं, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। अगर 1,15,000 की खरीद आपके ग्रुप में होने से आपको 6,700 रुपये आ सकते हैं, वो भी कब? जब 20-21,000 रुपये ग्रुप में बटे। तो क्या मुझे 1 करोड़ की खरीद से 2 लाख रुपए नहीं आ सकते? और क्या अरबों खरबों की खरीद से करोड़ों रुपए नहीं आ सकते? आ सकते हैं। यहां यही बात समझने वाली है। अगर ये चीज क्लियर होगी, वो व्यक्ति सारी जिंदगी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब व्यक्ति कहता जी क्या क्यों खरीदारी करें? आप गांव में रहते हो, वो कहता जी मेरे तो पास में पड़ोस में किराने की दुकान है, वो उधार भी दे देता है, सारा सामान मिल जाता है, मैं 50-100 किलोमीटर शहर से क्यों लेने जाऊंगा? जब तक उसका क्यों क्लियर नहीं होगा। बिल्कुल, मैं कहता एक छोटा सा उदाहरण है भाई। बात क्या है, व्यक्ति ने करोड़ों रुपए का राशन खाया, पुराने तरीके से करोड़ों रुपए का राशन खाया, कभी 5 पैसे नहीं आए। समझदार के लिए सारा काफी। अत्री जी कहते हैं या तो मैथ लगाएं ना लगाएं तो पूरा लगाएं। मैं कहता हूं अगर एक नमक का पैकेट लें, जो व्यक्ति कहता है जी पैसे नहीं आते जी बेवकूफ बनाते, उसको बोलो सिर्फ एक नमक का पैकेट लें, अपनी आईडी पे सिर्फ एक नमक का पैकेट खरीदें। इसका बिजनेस वॉल्यूम है 5 और उसका 10% 50 पैसे आपके बैंक में आएंगे। आप किसी को जोड़े ना जोड़े छोड़ दें। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, बात 50 पैसे की नहीं है। आपने सिर्फ एक नमक का पैकेट खरीदा, आपको 50 पैसे क्यों आए? जबकि मार्केट से तो करोड़ों रुपए का राशन खाया, वहां से तो कभी कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वहां आपने बिना सिस्टम के खरीदारी की। यहां एक शानदार सिस्टम काम करता है और जिस सिस्टम से 50 पैसे आ सकते हैं, या तो 50 पैसे भी नहीं आने चाहिए थे। अगर 50 पैसे आए हैं इसका मतलब सिस्टम काम करता है। और जहां से 50 पैसे आ सकते हैं वहां से 5,000, 50,000, 5 करोड़ और 50 करोड़ रुपए भी आ सकते हैं। तो दोस्त, ये इसका मार्केटिंग प्लान है और नया कुछ नहीं काम करना है। तो अपनी टीम के जितने भी पुराने साथी हैं, एक एक व्यक्ति की होम मीटिंग
उनके घरों में जा जा के उनका ये प्लान क्लियर करें। जिसकी प्लान समझ में आ गया, मैं दावा करता हूँ दिन का चैन और रात की नींद गायब हो जाएगी। उस व्यक्ति को पता लग जाएगा अगर बिजनेस कम चल रहा है, इनकम कम आ रही है तो क्यों आ रही है। तो ये है इसका मार्केटिंग प्लान। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि अगली नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। तो इसी तरह से अगर आपका प्यार मिलता रहा तो वीडियो बनाते रहेंगे। बहुत सारे सवाल होते हैं जी, पैसा कम आता है, कैसे आता है। धीरे धीरे हम अगली वीडियो में बात करेंगे पैसा कैसे आता है, डिफरेंस इनकम कैसे आती है, रॉयल्टी इनकम कैसे आती है, टेक्निकल इनकम कैसे आती है। तो अगली इस सभी तरह की वीडियो में धीरे धीरे बातचीत करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम।